गरीब युवा क्या रह गया दादा? क्या होगा? तो क्या है आपको नहीं हो गया टाइम वैसे का भव्य बिश्नोई जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। गरीब युवा, अन्नदाता और नारी के उत्थान के लिए, समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अंत्योदय के भाव के साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्शों को लेकर सुशासन से सेवा के मूल मंत्र को धारण करते हुए विकसित भारत विकसित हरियाणा का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी और क्रांतिकारी बजट पेश किया है, मैं उन्हें हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ लोगों की ओर से बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, पिछले 9 वित्त वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में जीडीपी और पर कैपिटा इनकम 2 गुने से ज्यादा बढ़े हैं। संक्षेप में इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में कितनी तरक्की हुई है। महोदय, सुधर गई कानून व्यवस्था, उद्योगों की अलख जगी, हर वर्ग बढ़ा खुशहाली की ओर, गरीबों में उम्मीद जगी। हरियाणा बना ग्रोथ का इंजन, लहरा उन्नति का ध्वज। फकत किनारे बैठे बैठे लहरों से मत सवाल कर, डूब के खुद को गहरे पानी में पानी का फलसफा समझ। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की परियोजनाओं के सकारात्मक परिणाम आज धरातल पर दिख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे भी पूर्व मेरा ऐसा मानना है कि किसी बुनियादी स्तर पर किसी भी नेता की नीयत और नीति उसकी मानवता को परिभाषित करते हैं। हरियाणा में अनेकों सरकारें आई और गई, अनेकों मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बाद मनोहर लाल जी उन चुनिंदा हस्तियों में से हैं जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है। महोदय, गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे, गुजरने को तो हजारों ही काफिले गुजरे, जमीन पे नक्शे कदम बस किसी किसी का रहा। अध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी ने रोहतक के बनियानी गांव के अंदर अपने पैतृक घर को बच्चों की लाइब्रेरी के लिए दान करने का निर्णय लिया है। इससे उनकी नीयत का पता चलता है। मुख्यमंत्री जी को किसी भी ऐसे नेता अधिकारी के भ्रष्ट होने की भनक भी लगती है तो तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होती है। इससे उनकी नीयत का पता चलता है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का संकल्प लेते हुए विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का, सभी को बराबर ग्रांट देने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया ताकि पूरे प्रदेश में समान विकास हो सके। इससे उनकी नीयत का पता चलता है। एक जमाने में जहां हरियाणा प्रदेश के लोगों को अब छोटे से छोटे काम के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, रिश्वत खिलानी पड़ती थी, वहीं आज पूरी ईमानदारी के साथ जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से शासन और प्रशासन खुद लोगों के बीच में जा जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इससे मुख्यमंत्री जी की नीयत का पता चलता है। खर्ची पर्ची प्रणाली को जड़ों से उखाड़कर जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने प्रदेश में मेरिट प्रणाली को स्थापित करने का काम किया है, जहां गरीब से गरीब परिवार का पढ़ा लिखा नौजवान अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहा है, इससे मुख्यमंत्री जी की नीयत का पता चलता है। ठीक उसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मनोहर लाल जी का नीति निर्माण भी उनकी दूरदर्शी सोच और मान नेतृत्व को दर्शाता है। 14 फसलों पर एमएसपी देके और किसानों की ऋण का ब्याज और जुर्माना माफ करके मुख्यमंत्री ने साबित किया है कि किसान का बेटा होने के नाते वो किसान के दर्द को समझते महसूस करते हैं और इससे उनकी नीति का पता चलता है। चिरायु हरियाणा योजना बना के और इस बजट में उसका विस्तार करके मनोहर लाल जी ने सुनिश्चित किया है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी पर्याप्त और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इससे उनकी नीति का पता चलता है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रदेश के 3 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर मुख्यमंत्री जी ने इतिहास कायम करने का काम किया है। निस्संदेह जब भी कोई नई प्रणाली देश या प्रदेश में लागू होती है तो चुनौती जरूर आती है। पीपीपी में भी चुनौतियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री जी पीपीपी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उससे भी उनकी नीति और नीयत दोनों का पता चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी नेता की परख करनी हो तो मेरा ऐसा मानना है कि उसकी नीयत और नीति को समझना जरूरी है। और समय समय पर मनोहर लाल जी ने यह सिद्ध किया है कि उनकी नीति और नीयत सर्वश्रेष्ठ है। और समय समय पर हमारे मित्रों ने सरकार को बुनियादी आलोचना के माध्यम से सदन में शोर मचाकर सरकार के मनोबल को गिराने का प्रयास किया है। लेकिन हमेशा की तरह इस सत्र में भी विपक्ष की खोखले कोशिशें नाकाम रही
और उसका परिणाम हमें इनके अविश्वास प्रस्ताव में भी देखने को मिला। महोदय, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, इल्जाम लग रहा है मगर हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दशक में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे लोकप्रिय पार्टी उभर कर आई है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक नेता मिला है। सपने नई हकीकत बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। महोदय, ये कोई भाजपा का प्रचार नहीं है, भाजपा का नारा नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों की मन की आवाज है, जिन्होंने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर अपने जीवन स्तर में सुधार महसूस किया है। और ये पक्ष विपक्ष हम सभी का दायित्व बनता है कि हम मोदी जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करने में उनका सहयोगी बने। उपाध्यक्ष महोदय जी, सब विषय बहुत है, समय कम है, मैं 1 मिनट और लूंगा। आपसे प्रार्थना है, भाजपा के मेरे छोटा होने के नाते 1 मिनट में सारी बातें समाप्त करूंगा। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट मैं विधायक बना हूं, उन्होंने बड़े हृदय के साथ, उदारता के साथ आदमपुर की मांगों को मंजूर किया है और आज उनके आशीर्वाद से आदमपुर में विकास की नदियां बह रही है। खाड़ों का निर्माण हो, सड़कों की मरम्मत हो, सीवरेज पेयजल व्यवस्था हो, बालसमंद कॉलेज का निर्माण हो, और सभी आदमपुर वासियों की ओर से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार भी प्रकट करता हूं। लेकिन आपके माध्यम से विषय वैसे बहुत थे, 2 या 3 मुख्य रूप से आदमपुर की मैं मांगे रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जी, बीड़ हिसार के मालिकाना हक की मांग बड़े अरसे से सरकार के समक्ष रखी गई है और मैं जानता हूं कि इस दिशा में मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक कदम उठाए भी हैं और अब यह मामला अंतिम चरण पर आ गया है। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द बीड़ हिसार के 6 गांवों को मालिकाना हक दिलाकर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए हरियाणा के इतिहास की पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करें, काम करे। साथ ही युवा खिलाड़ियों के संदर्भ में सिरसा दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर को विकसित करने के संदर्भ में, ढाणियों में बिजली देने के संदर्भ में अनेकों ऐसे मुद्दे थे जिनको मैं आपके माध्यम से रखना चाह रहा था। वाणी को विराम देने से पहले एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है उपाध्यक्ष महोदय जी। मैं एक ऐसे समाज से संबंध रखता हूं जो अहिंसा और दया के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा समाज जिसने हमेशा इंसानियत को प्राथमिकता दी है और जीव जंतु की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी है। लेकिन कल जिस प्रकार से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बिश्नोई समाज के विरुद्ध एक गैर जिम्मेदार टिप्पणी की थी, उससे वो बिश्नोई समाज अपमानित हुआ है और आज पूरे समाज में विरोध है। आपके माध्यम से मैं इनका सम्मान करता हूँ। पूरी बात करके जवाब दे दो। पूरी 1 मिनट क्या कहना चाहते हैं, बस जवाब दे दो, फिर आप बता दिए। जिससे देश स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी के गुनहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार से पूरे समाज विशेष को बदनाम करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से प्रार्थना करता हूं कि समाज से माफी मांगे और जल्द से जल्द अपने बात शब्दों को वापस लेने का। नेता विपक्ष बोल रहे हैं जी, आप बैठिए। उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें हमारे अजीज ने नाम लिया है मेरा इस बात के लिए कि कल जो परसों जो भादेगढ़ में हुआ, अखबार में आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक और जटेडी गैंग है, उन्होंने इसका एक अखबार में पुलिस के अफसर कहा था, उनके ऊपर भी शक की उंगली थी। यही कहा था मैंने, समाज को तो कहा ही नहीं कभी, समाज को तो कहा ही नहीं। तो व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र हुआ था। अगर लॉरेंस शामिल है, आज समाज को बदनाम मत करो, लॉरेंस गैंग का हो। जी वो कह रहे हैं, वो तो व्यक्ति विशेष को कहा, सदन में सदस्य होने के नाते, व्यक्ति विशेष सदस्य होने के नाते जिम्मेदार तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए। अब लॉरेंस गैंग है, बिश्नोई गैंग क्या जरूरत है? पुलिस वाले नाम लेते हैं, क्यों नहीं मुकदमा चलाता भाई, क्यों नहीं उनके उत्तराज करता, आप क्यों नहीं उत्तराज करते? बोलो, कोई उपाध्यक्ष जी गैंगस्टर की कोई समाज को नहीं कहा, आदमी की कोई जात नहीं होती, समाज को नहीं कहा, समाज को नहीं कहा। जी जी जी